वह तो झांसी वाली रानी थी। हम झांसी वाली रानी की इस बुरी वीर भूमि पर बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? इसलिए चैलेंज के साथ बोल रहे हैं। जानकी जी ने कहा कि हिम्मत कैसे पड़ी कथा सुनाने की, और फिर इतना सुंदर कथावाचक, अब विलंब मत करो, अब तो सामने आ जाओ और सामने आके कथा सुनाओ। देखो युक्ति से काम बन गया कि नहीं बन गया? क्योंकि विभीषण यही कह रहा था, सामने मत जाना, सामने मत जाना, क्योंकि बंदर का रूप बना के जाओगे चित्रलिखित कभी देख डराती। लेकिन सीता जी स्वयं कह रही सामने आ जाओ। तो हनुमान जी ने सोचा कि मान लीजिए सामने पहुंचे, एकदम देखा माता जी ने रूप, तो कहीं पता नहीं क्या कंडीशन हो जाए, क्या स्थिति हो जाए। तब विचार कर रहे हैं क्या कि पहले से ही बता देना चाहिए, छिपाना नहीं चाहिए। तो तुरंत हनुमान जी बोल पड़े, हम सामने नहीं आ सकते। क्यों? इसलिए कि हम बंदर हैं, कथा ही कथा सुंदर है, हम तो टोटल बंदर हैं। इसलिए कथा में आप आनंद लो, कथा सुनो, मुझे सामने मत बुलाओ, क्योंकि मैं बंदर हूं। अब हनुमान जी ने सोचा कि स्वीकृति मिल जाए तो ठीक है। क्यों भाई, स्वीकृति मिल जाए कि नहीं नहीं बंदर हो तो आ जाओ, क्या दिक्कत की बात है, तो हम तुरंत पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और यदि मना कर दिया हो मताना मताना तो नहीं जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हनुमान जी ने कहा कि कथा ही सुंदर है, मैं तो बंदर हूं, और टोटल बंदर, ओरिजिनल। सीता जी ने जानते हो क्या कहा? हमें तुम्हारे रूप से कुछ लेना देना नहीं है, तुम्हारी आकृति बंदर की हो सकती है लेकिन तुम्हारा चरित्र सुंदर है। समझ गए हो कि नहीं? जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। हनुमान जी जैसा चरित्र किसी का हो सकता है क्या? जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। हनुमान जी जितेंद्रिय है, बोलो हैं जितेंद्रिय। तुम्हारे रूप से मुझे क्या लेना देना, भले ही तुम्हारा रूप बंदर का हो लेकिन तुम्हारा चरित्र सुंदर है। क्योंकि तुम्हारी वाणी अगर मुझे प्रभावित कर रही है तो चरित्रवान की वाणी ही प्रभावित कर सकती है, और दूसरे की वाणी नहीं कर सकती। तुम चरित्रवान हो, मेरे सामने आ जाओ। क्यों भाई, रास्ता साफ हो गया कि नहीं हो गया? हो गया, स्वीकार कर लिया तुम सबने? हाँ, रास्ता साफ हो गया, कोई बात नहीं। अभी तो 20 मिनट हैं, घबराना नहीं, बिल्कुल पूरे कंप्लीट 20 मिनट हैं। देखो एक बात हम आपको बताएं, हमारा 1.5 घंटे का बोलना 3 घंटे के बराबर होता है। समझ रहे हो क्यों? कितने घंटे के बराबर होता है? 3 घंटे के बराबर होता है। और शिक्षा विभाग का मास्टर तो कहता 40 ही मिनट में हमारा घंटा हो जाता था। क्यों भाई, भले ही वो खंडकाल होता है पढ़ाने की दृष्टि से, क्यों भाई, लेकिन 40 मिनट में क्या बोलते हैं, हमारा घंटा पूरा। चलो भैया तुम आओ, 40 ही मिनट को घंटा, हमारा 1.5 घंटे का घंटा नहीं मानोगे क्या? हम तो 1.5 घंटा बोल रहे हैं तो कम से कम घंटा ही मान लेना उसको, कि 1 ही घंटा मान लेना। क्यों, जब 1.5 घंटा बोल रहे हैं तो इसलिए तुम श्रोता समझदार हो, इसलिए हमारा मन लगता है थोड़ा कथा सुनाने में। बाकी हम ज्यादा परेशानी नहीं लेते हैं मूल कथा में कि परेशान हो जाएं। श्रोता अच्छे मिलते हैं तो हृदय से कथा सुनाने का मन होता है, नहीं तो वैसे तो हम है। हाँ, ठीक ठीक ठीक, समझदार को इशारा ही काफी है। तो आओ सुनो, अंतिम बात है, अंतिम 20 मिनट की 18 मिनट की बात है। सीता जी ने कहा सामने आके कथा सुनाओ, मुझे कथा बहुत अच्छी लग रही है, मैं कथा सुनूंगी, सामने आके कथा सुनाओ। हनुमान जी ने कहा आपकी आज्ञा है तो मैं सामने ही आ रहा हूं। अब आप सुनना, अब सूरदास जी की बात आ गई है। जैसे ही हनुमान जी मां जानकी के सामने पहुंचे, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। जानकी जी ने कहा तुम्हारा परिचय, परिचय क्या है, नाम क्या है? तो हनुमान जी ने ये नहीं कहा कि मेरा नाम हनुमान, रामदूत। परिचय क्या दिया, मैं रामदूत हूं।
नहीं तो कह देते मैं हनुमान हूं। हनुमान राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं रामदूत हूं, सौगंध खा के कह रहा हूं, झूठ नहीं बोलता हूं, मैं रामदूत हूं। जानकी जी ने कहा तुम रामदूत हो, सौगंध से प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, हम महात्मा हैं तो तुम्हें विश्वास है कि महात्मा हैं तो सत्य ही बोलेंगे, झूठ क्यों बोलेंगे? और हम कहें गंगा कसम, ईश्वर कसम, भगवान की कसम, तो ये गलत है ना। ये इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं नकली हो। बात बिल्कुल क्लियर है। क्यों भाई इस तरह की बात करोगे, फलाने कसम, ये कसम, वो कसम, ये जरूरत ही नहीं है। जानकी जी ने कहा हमें विश्वास है क्योंकि तुम्हारी वाणी में प्रभाव उत्पादकता है, तुम्हारी वाणी में बड़ी ताकत है, इतनी ताकत है कि तुम्हारी वाणी सुनती रहूं और सुन सुन करके आनंद लेती रहूं, इतनी ताकत है तुम्हारी वाणी में। थोड़ी देर और रुक जाओ, बैठ जाना है। हाँ चढ़ा दो, चढ़ा दो, क्योंकि पैसा हाथ में आ जाए वापस जाए तो ठीक नहीं रहता है, इसलिए भगवान की कृपा है। और ये माताएं तो समझदार हैं। हाँ वैसे कोई विशेष परिस्थिति आती है तभी ये जाने की बात सोचती हैं, नहीं तो ये कथा मन से सुनती हैं। परंतु समझदार माताएं हैं, हम हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं, साधुवाद दे रहे हैं। और इन माताओं का सम्मान हम विशेष रूप से भारत की माता का सम्मान करते हैं। इसलिए सम्मान करते हैं क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि मर्यादा हमें देखने को मिलती है तो कहाँ मिलती है? गांव में मिलती है। घूंघट पड़ा रहता है, ये मर्यादा ही तो है, बोलो है कि नहीं? अगर 80 साल की माँ भी आएगी तो वो भी सिर ढक के आएगी, सिर खुला नहीं होगा। और शहरों में तो सिर खुले की बात, पल्लू भी तो उल्टा रहेगा, वो सीधा नहीं है, नहीं। और केस बिल्कुल खुले हुए होंगे, और खुले हुए केस और चाल तो इतनी विचित्र होगी कि इतनी तेज चाल से चलेंगी कि पूरे के पूरे केस जो है बंधे नहीं रहेंगे, जबकि नारी का केस खुला नहीं रहना चाहिए। नारी का केस जो है बंधा हुआ रहना चाहिए, रहना चाहिए कि नहीं? ये खुला केस नहीं रहना चाहिए। लेकिन शहरों में तो जूड़ा की परंपरा ही खत्म है, वहां जूड़ा उड़ा नहीं, वहां केस भी होंगे तो कटे छटे और खुले। और खुले में भी जिस समय चलेंगी सड़कों पे शहरों की, तो ये केस ऐसे लहलाएंगे, ऐसे लहलाएंगे जैसे प्रधानमंत्री लाल किले पे तिरंगा झंडा फहरा रहे हैं। ऐसा माहौल बना देंगी, समझ लो, है ना? अरे सुनो, जितनी भारतीय तिरंगे झंडे की मर्यादा है माताओं, तुम्हारे केसों की भी मर्यादा है, बहुत बड़ी मर्यादा है। जैसे नारी का केस खुला हुआ नहीं होना चाहिए, वैसे ही तिरंगा झंडा बंधा हुआ नहीं होना चाहिए, फहराता हुआ दिखाई देना चाहिए। वो फहराता रहे तिरंगा झंडा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। लेकिन आज उल्टी स्थिति पैदा होती जा रही है। तिरंगे का सम्मान, अगर भारत में किसी राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष भी आएगा भारत में, तो तिरंगे झंडे के सामने उसे झुकना पड़ेगा। बोलो झुकना पड़ेगा कि नहीं? मैं सत्य कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं, भारत की नारी के प्रति इतनी बड़ी श्रद्धा है कि किसी भी देश का व्यक्ति आएगा तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, सुविधा नहीं, भारत की नारी के जीवन में सिद्धांत होता है, पातिव्रत धर्म होता है। पतिव्रता नारी को देख करके बड़े बड़े लोगों का सिर झुक जाता है, प्यारे, बड़े बड़े लोगों का सिर झुक जाता है। ये सम्मान भारत की नारी का है, क्योंकि पातिव्रत धर्म और मर्यादा की मंगलमयी मूर्ति हो तुम। इसलिए एक एक शब्द सुन के जाना। घर जाके क्या होगा? घर जाके रोटी पानी पिंगली, इसके अलावा और क्या हो सकता? बोलो। अच्छा एक बात बताओ, जिंदगी भर रोटी पानी तैयार किया, चलो अच्छी बात है, वो तो घर जाके करना ही पड़ेगा। लेकिन कथा जो है साल में एक बार, हनुमान जी के यहाँ तो एक बार ही, भागवत की कथाएं 2-4 हो जाएं अलग बात है, लेकिन ये जो राम कथा का विशाल आयोजन है वो शायद साल में एक ही बार होता होगा कि नहीं? एक बार होता है। ये विद्वान मनीषी वर्ष में एक बार यहाँ आते हैं, और हम तो 3 साल प्रयास करने पे आए,
बोलो आए कि नहीं? और पता नहीं अब ठाकुर जी की क्या इच्छा रहती है, ठाकुर जी जैसा चाहेंगे वैसा ही तो होगा।